क्रिप्टो उत्पाद और एनएफटी अनियमित है और अत्यधिक जोखिम भरे हो सकते हैं। यह संभव है कि इस तरह के लेनदेन से हुई किसी भी नुकसान के लिए नियामक सहारा प्राप्त ना हो। वो बचपन के दिन याद है आपको, जब आप अपने दोस्त के साथ कबड्डी, खो खो, लगोरी जैसी गेम्स खेला करते थे? यार मजा तो बड़ा आता था, लेकिन जब वो ही दोस्त कहीं दूर चला जाता था या अपना घर शिफ्ट कर लेता था तो उतना ही बुरा लगता था। क्यों? क्योंकि हमको लगता था यार दोस्त चला गया, अभी गेम्स किसके साथ खेलेंगे यार। फिर आता है डिजिटल गेमिंग का जमाना, जिसमें आपका दोस्त अगर दूसरे कंट्री में है फिर भी फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि आप उनके साथ गेम्स खेल सकते हो वाया इन गेम कैरेक्टर्स। पर अब इसमें एक स्क्रीन में अगर गेम खेल रहे हो तो पता चल जाएगा कि ये ऑनलाइन गेमिंग हो रहा है। अच्छा, अब ये सोचो कि आप वो गेम खेल रहे हो, वो गेम के अंदर अपने कैरेक्टर भी चूज कर लिया, लेकिन इस बार आप वो कैरेक्टर को स्क्रीन के ऊपर कंट्रोल नहीं कर रहे हो, बल्कि ऑनलाइन गेमिंग के अंदर जाके आप खुद वो कैरेक्टर हो। नहीं समझा क्या? चिंता न को, मैं समझाता है ना। वो पुराने वाले नोकिया के फोन में स्नेक वाला गेम खेल रहा है क्या? या चलो स्नेक वाला गेम नहीं खेला है तो आपने गाड़ी वाली कोई कार रेसिंग वाली गेम खेली होगी। अज्यूम करो कि आप वो जो कार चला रहे हो वो ऑनलाइन स्क्रीन के ऊपर नहीं चला रहे हो, बल्कि आप खुद वो कैरेक्टर, वो ड्राइवर हो ऑनलाइन गेम के अंदर, एंड देन यू आर कंट्रोलिंग एंड प्लेइंग दैट गेम। यार डिजिटल प्रतीक, ये सब सुनने में अच्छा लगता है, ये सब होगा कैसे? माय फ्रेंड्स, ये होगा मेटावर्स में। मेटावर्स का टेक्निकल डेफिनेशन इज दैट it is a shared virtual environment where users can interact in immersive experiences with the help of AR, VR and the internet। मतलब आप अपने सोफा पे बैठे बैठे 2D की जगह 3D का एक्सपीरियंस करने वाले हो। भाई डिजिटल प्रतीक, वो सब तो ठीक है, लेकिन AR VR है क्या? तो वर्चुअल रियलिटी का मतलब होता है कि आप कोई एक डिजिटली बनाई हुई दुनिया का हिस्सा बन जाते हो। जब आप थिएटर में मूवी देखने जाते हो तो ऐसा लगता है कि आप वो मूवी का हिस्सा हो, एकदम रियलिटी वाला फील आता है, लेकिन सच में होता नहीं है। बट स्टिल यू फील लाइक दैट। व्हाई? बिकॉज यू आर engrossed in that particular digital information in such a way and that too emotionally कि आपको लगता है कि यही सच है। एंड AR का मतलब ये होता है कि आप देख तो रहे हो असली दुनिया, लेकिन टेक्नोलॉजी के माध्यम से, टेक्नोलॉजी को यूज करके आपको डिजिटली ऑडियो एंड विजुअल एलिमेंट्स दिखाए जाते हैं। पोकेमॉन गो गेम खेला है आपने? चलो स्नैपचैट फिल्टर तो यूज किया होगा ना। अच्छा चलो इंस्टाग्राम फिल्टर तो यूज किए कि नहीं? उसमें जो कैरेक्टर्स आते हैं वो आपकी असली दुनिया में भी ऐसा कुछ होता है कि कैरेक्टर दिखता है, लेकिन वो एक्चुअली में होता नहीं है। जैसे ये देखो, ये पोकेमॉन यहाँ पर पड़ा हुआ है, बट एक्चुअली में है नहीं, ये डिजिटली खाली ये असली दुनिया में ऐड किया गया है। तो इसी को बोलते हैं AR, ऑगमेंटेड रियलिटी। चलो ये तो टेक्निकल डेफिनेशन हो गया मेटावर्स का, लेकिन अगर सिंपल भाषा में समझाऊं, 3 इडियट्स का डायलॉग याद आ रहा है? सिंपल भाषा वाला। So if you understand, if you break it apart into 2 simple parts, meta means beyond future and verse means universe। बट मैं सच में बोलूं तो यार there is no one correct definition of metaverse, because अब देखो ना, मेटा का मतलब ही beyond future हो गया। अब जबकि लोगों को अपना फ्यूचर ही मालूम नहीं होता है, जबकि लोगों को फ्यूचर में क्या होने वाला है वो ही मालूम नहीं है, तो बियॉन्ड फ्यूचर की तो बात ही छोड़ दो यार। करंटली एवरीवन इज जस्ट ट्राइंग टू शेयर द कॉमन बेस ऑफ द आइडिया ऑफ मेटावर्स। बहुत सारे कंपनीज और क्रिएटर्स ये कहते हैं कि मेटावर्स ऐसा चीज है जो कि एक डिजिटल स्पेस है जहां पर बहुत सारे एक्सपीरियंसेस है, जहां लोग उसमें इंटरैक्ट करते हैं। बट बिकॉज वी आर सो अर्ली इन मेटावर्स एंड ऑल, everyone has their own imagination and their own way of putting out what metaverse is. For example, Facebook, which is now known as Meta, is trying to build a virtual space where virtual characters can work together, travel and enjoy entertainment in their idea of metaverse. Epic Games, the creator of Fortnite, is trying to build a world where you can create a character that looks exactly like you and you can play games with a virtual version of yourself. And trust me, there won't be just one single metaverse. There will be many metaverses, just like we have many different brand segments, and all of these individual metaverses will be specializing in something unique. But digital Pratik, who in the world would want to go into virtual space and enjoy all these things when they can already do that in the real world? In the game of Fortnite, famous artists like Travis Scott, Ariana, Marshmello have performed concerts and seen a major success. Highest attendance for a concert has been Travis Scott's concert in Fortnite that was attended by 12.3 million concurrent viewers. 12.3 concurrent viewers.
I know that sounds kiddish, but the experience was real and attending it with your friends was a blast. Now see, concert is just an example. Recently a fashion show was hosted in Metaverse. In fact, a couple got married in Metaverse. And many other such crazy events have been happening in Metaverse recently. आपको पता है इस साल होली पार्टी भी ऑर्गेनाइज हुई थी मेटावर्स में. बट डिजिटल प्रतीक, ऑल ऑफ दिस इज जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट, राइट? इसका कोई मीनिंगफुल पर्पस भी तो होना चाहिए ना. लेट्स अंडरस्टैंड ऑल दिस विद सम रियल प्रोफेशंस. अब बहुत से बार क्या होता है, बेस्ट डॉक्टर बहुत दूर होता है आपसे और आपके पास टाइम नहीं होता है, जिसके कारण आपका सही से इलाज नहीं होता है. अब हर पेशेंट के लिए तो डॉक्टर्स ट्रैवल नहीं कर सकते ना. बट मेटावर्स की टेक्नोलॉजी के साथ अब डॉक्टर्स किधर भी हो वो दूसरे डॉक्टर्स को सही तरीके से गाइड कर पाएंगे. तो हम दुनिया भर के बेस्ट माइंड्स का हेल्प ले सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं विदाउट एनी जियोग्राफिकल बाउंड्रीज. चलिए ये तो हो गया डॉक्टर का सेगमेंट. अब बात करते हैं प्रोफेशन जो कि रियल एस्टेट का है. सोचो कि आपको घर खरीदना है या आपको घर रेंट पे लेना है. तो अब जब आप ब्रोकर को मिलते हो या कहीं पे भी जाते हो तो आपको हर एक घर इंडिविजुअली जाके देखना पड़ता है और वो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होता है, बहुत ही मेहनत भी लगती है यार. लेकिन मेटावर्स टेक्नोलॉजी के आने से हम घर बैठे बैठे वही प्रॉपर्टी को यहाँ से महसूस कर सकते हैं, यहाँ से हम बैठ के देख सकते हैं, पूरा डिजाइन भी कर सकते हैं. भैया ऐसी टेक्नोलॉजी से ये काम हो गया ना, फिर लोगों को जोरदार मजा आने वाला है. हमने बात की डॉक्टर्स की, हमने बात की रियल एस्टेट की, अब हम बात करते हैं वर्क फ्रॉम होम की. पैंडेमिक के बाद मोस्टली लोग वर्क फ्रॉम होम करने लगे. कंपनीज ने भी ये रियलाइज किया कि वर्क फ्रॉम होम के बहुत सारे फायदे हैं उनको. और अब तो अगर मेटावर्स आ गया तो मेटावर्स के थ्रू कंपनीज ये वर्क फ्रॉम होम कल्चर को एक अलग ही लेवल पे ले जा सकती है. अज्यूम करो कि कंपनीज आपको बोलती है कि आप वर्चुअल ऑफिसेज में काम करने वाले हो, मतलब कि आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन काम करोगे लेकिन वर्चुअल ऑफिस में. तो भैया ये तो ऐसी बात हो गई कि आपको जितना सिस्टम चालू करने में टाइम लगेगा ना, उतना ही टाइम अब ऑफिस पहुंचने में लगेगा. और इसी तरह कंपनीज भी हायरिंग प्रोसेस को बहुत ही सिंप्लीफाई और एडवांस बना पाएगी, क्योंकि उनके सर पे से भी टेंशन निकल गया कि एम्प्लॉयज को ऑफिस आना पड़ेगा. भैया वो घर पे बैठा बैठा भी इंटरव्यू दे पाएगा वर्चुअल ऑफिसेस में. So these are just few examples out of hundreds and thousands of different possibilities in Metaverse. So Metaverse is going to provide a lot of opportunities to people, no matter what their profession is, no matter what segment they are into. It all will boil down to how much that individual or a company or a brand or a service is becoming creative enough to use these possibilities, to use this immersive experience to monetize their efforts in this new space. To sum it up, Metaverse is going to be providing immersive experiences in the digital world. अब सोचो ना, पहले टेलीग्राम होते थे, फिर ऑडियो कॉलिंग आया, फिर टेक्सटिंग आया और अब तो वीडियो कॉलिंग आ गया. अब गौर करोगे ना तो हर एक स्टेप में, चाहे वो टेलीग्राम से यहाँ पर वॉइस कॉलिंग हो या वॉइस कॉलिंग से यहाँ पर टेक्सटिंग हो या टेक्सटिंग से वीडियो कॉलिंग भी हो, हर एक स्टेप में जब वो फ्लिप हो रहा है या आगे जा रहा है तब हर इंसान दूसरे इंसान से कम्युनिकेशन करते वक्त नजदीक आता गया. और अगला स्टेप आने वाला है मेटावर्स. और मेटावर्स के अंदर तो एक इंसान दूसरे इंसान के साथ रह के सामने मिल के बात करने वाला है. Now, Metaverse is still under development. However, if you want to experience all this Metaverse things, then you can do certain things. The easiest way is Decentraland, जहाँ पर आपको एक वेब ब्राउजर चाहिए और इंटरनेट कनेक्शन चाहिए to enter Metaverse and freely roam. Another example is Sandbox as well. Now, if you want to experience that Metaverse version in gamified form, then you can play Fortnite or Minecraft, which provides a good idea of how the Metaverse will be and how the interactions within Metaverse would be. अगर आपके दोस्तों में भी कोई ऐसा है जिसको Metaverse के बारे में जिज्ञासा है, Metaverse के बारे में ज़्यादा जानना है, Metaverse experiences का अनुभव करना है, then please share this video with your friends and be a responsible member of crypto community. Until then, stay awesome, God bless, and always keep smiling and keep researching. क्रिप्टो उत्पाद और NFT अनियमित है और अत्यधिक जोखिम भरे हो सकते हैं. यह संभव है कि इस तरह के लेनदेन से हुई किसी भी नुकसान के लिए नियामक सहारा प्राप्त ना हो.